रूमी सल्तनत के क़ल्ब में जूलियस सीज़र के सुनहरी दौर में लूसा नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। लूसा आपका आम रोमन बच्चा नहीं था। इसके जलते सुर्ख बालों, झुर्रियाँ और शरारती मुस्कुराहट ने उसे रूम के सिया बालों वाले, जैतून की चमड़ी वाले बच्चों में अलग कर दिया था। अपनी गैर मामूली शक्ल के बावजूद लूसा दिल से एक हकीकी रोमन था, जो खुद रोम के हलचल मचाने वाले शहर में पैदा हुआ और पला बढ़ा। लूसा को एक परेशानी पैदा करने वाला होने की वजह से शोहरत हासिल थी। बहुत छोटी उम्र से ही इसके पास इंतहाई गैर मुतवक्के मुश्किलात में पड़ने की महारत थी। चाहे वो गलती से कबूतर को मंदिर से छोड़ रहा हो या किसी मेहमान सेनेटर के टुगा पर शराब फैला रहा हो, लूसा एक मिकनातीस की तरह मुसीबत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता दिखाई दे रहा था। एक धूप वाली सुबह लूसा की गलत मुहिम जोई उसे रोमन फोरम की तरफ ले गई, जहां उसने एक कहानी सुनाने वाले के गिर्द बच्चों का एक ग्रुप जमा पाया। अजीम रोमन हीरोज और मायकावी लड़ाइयों की कहानी सुनाने वाले की कहानियों ने लूसा को मुतवज्जे किया और उसने ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक लूसा अपने मिजाहिया तबसरों के साथ मुदाखलत करने की ख्वाहिश का मुकाबला नहीं कर सका। वो तेजी से तवज्जो का मरकज बन गया, जिससे दूसरे बच्चों की हंसी छूट गई। कहानी सुनाने वाला एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्विंटस था, इब्तिदा में लूसा की रुकावटों से नाराज हुआ। ताहम इसे जल्द ही एहसास हुआ कि लड़के की हिस्स मुताद्दी थी और हुजूम खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। क्विंटस ने लूसा को इम्तिहान में डालने का फैसला किया और इससे अपनी एक कहानी सुनाने को कहा। लूसा चैलेंज से पुरजोश एक गलत फुट रोमन लड़के की कहानी शुरू की, जो अपनी गैर मामूली शक्ल के बावजूद एक हीरो बन गया। उसने मुहिम जोई, बहादुरी और होशियारी की एक कहानी काटा, उन हीरोज से मुतासिर होकर जो उसने फोरम में सुना था। हुजूम उसकी कहानी सुनाने की महारत और मुज़ा से मुतासिर हुआ। जैसे ही लूसा की कहानी खत्म हुई, तमाशाइयों ने तालियां बजाकर नौजवान सुर्ख बालों की खुशी का इजहार किया। क्विंटस मुस्कुराया और लूसा को एक अप्रेंटिस कहानीकार के तौर पर अपने साथ शामिल होने की दावत दी, इस बात को तस्लीम करते हुए कि इस लड़के के पास अपनी अक्ल और तख़य्युल से तारीख को जिंदा करने का मुनफरिद हुनर है। सालों के दौरान लूसा ने क्विंटस की रहनुमाई में अपनी कहानी सुनाने की महारतों को नवाजा। वो लूसा दी रीड के नाम से मशहूर हुआ, एक ऐसा कहानीकार जो अपनी जानदार दास्तानों से इंतहाई संजीदा रोमियों को भी महजूज कर सकता था। इसकी कहानियों में अक्सर अंडरडॉग हीरो शामिल होते हैं, जिन्होंने रोमन सल्तनत में सुर्ख बालों वाली गलत फहमी के तौर पर अपने तजुर्बात से मुतासिर रहकर तमाम मुश्किलात के खिलाफ कामयाबी हासिल की। जैसे जैसे लूसा बड़ा हुआ, उसकी कहानियाँ पूरे रोम में मशहूर हो गई। इसके सुर्ख बाल, जो कभी इसके फ़र्क की अलामत थे, अब इसे फौरी तौर पर पहचानने के काबिल और सबका महबूब बना दिया है। इसने परेशानी के मंबा से अपनी बेरौनक शक्ल को इल्हाम के ज़रिया में बदल दिया था, जिससे ये जाहिर होता था कि इंतहाई गैर रिवायती अफराद भी रोम की अजीम अलशान टेपेस्ट्री में अपनी जगह पा सकते हैं। और इस तरह रोमन सल्तनत के दिल में लूसा दी रीड, एक आग के ईल के साथ शरारती लड़का, एक लेजेंड बन गया, जिसने हंसी और इल्हाम की एक लाजवाल मीरास छोड़ी, जो आने वाली नस्लों के लिए दोबारा सुनाई जाएगी।